आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आधिकारिक सिलेबस आपका जारी किया गया है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। और केवल सिलेबस नहीं जारी किया गया है बल्कि पूरी परीक्षा योजना जारी की गई है। बहुत ही शानदार सिलेबस है। पूरा एग्जाम पैटर्न आप सभी का आ चुका है। मैं सभी पे विस्तार से आप सभी से बात करने वाला हूं, इसलिए अंत तक पूरे सेशन को जरूर देखिए। और पूरी तैयारी आप सभी को आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से घर बैठे करवाई जाएगी। हम ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। अभी तक हम सिलेबस का ही इंतजार कर रहे थे। सिलेबस के हर हिस्से को हम बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। पूरा समान अध्ययन कंप्लीट होगा, साथ ही सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं इसको लेकर के भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आइए एक बार समझते हैं पहले नोटिफिकेशन को। बहुत विस्तृत सिलेबस है, सब्जेक्ट को एक बार समझते हैं। और आप में से जितने भी बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है ना, अब इस सिलेबस को एक बार अच्छे से समझिए। आप सभी जानते हैं इसका जो एग्जाम है बहुत टाइम नहीं बचा आप लोगों को। 4 अक्टूबर को एग्जाम है आपका। इसका यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये प्रस्तावित तिथि 4 अक्टूबर 2026 को है। इससे जुड़ा हुआ आपका पूरा ये सिलेबस है। देखिए, सबसे पहली बात, परीक्षा की अवधि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जिसको आप प्रीलिम्स कह सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं, है ना, ये 2 घंटे की अवधि है। जो आयोग का सामान्यता इतने ही क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है। वही चीज आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में भी है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में भी 150 क्वेश्चन है आप सभी के। ठीक है, समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। समान अध्ययन का वेटेज 50 क्वेश्चंस का है। 150 नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 3 नंबर का। अच्छा, निगेटिव मार्क यहां पे लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न आपका कितने का है? 3 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है आपकी, 1/3 की, है ना, 0.33। तो ये निगेटिव मार्किंग है, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको जीएस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही सामान्य विज्ञान भी हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप संस्थान में कॉल कर लीजिएगा। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे यूपी पीसीएस वाले सेगमेंट पे आपको बैच मिल जाएगा। मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूं, इन नंबर पे कॉल करिए। एक नंबर है 9115269789। एक नंबर ये है, इसमें हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। दूसरा नंबर आपका जो है, इसको भी लिख लीजिए। हाँ, 9899874462, 9899874462, ये दूसरा नंबर है आप सभी का। एक और नंबर मैं दे रहा हूं आपको, यदि ना लगे, 7982705327। इन नंबर पे कॉल करेंगे, आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिशियल बैच है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप है चूंकि, तो उसी स्तर पे हमें आपको पढ़ाना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सिलेबस को एक बार समझते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150, 450 अंक का है। ज्यादा वेटेज यहां के सब्जेक्ट का आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी मैं जब सिलेबस डिस्कस करूंगा, ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, यहां के सब्जेक्ट आपको कुछ नए नए से लगेंगे, नए नहीं है। ओवरऑल देखिएगा, समान अध्ययन वाले सब्जेक्ट ही यहां पर हैं। कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक अभी मिलेंगे। आप एक बार सिलेबस को देखिए, मैं एक बार सिलेबस बताता हूं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीएस का वेटेज है, प्रॉपर वेटेज है। बस सामाजिक विज्ञान करके कुछ नए सब जो है सब्जेक्ट, आपको मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, ऐसे कुछ टर्म्स यूज हैं। लेकिन ओवरऑल समान अध्ययन से भी जुड़ाव है इस सेगमेंट का, ये अलग नहीं है समान अध्ययन से। तो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार होगा, और इसके लिए 50 नंबर का साक्षात्कार है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आइए अब एक बार थोड़ा सा यहां पे चलते हैं। ये आपकी परीक्षा योजना है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा है। हम एक पूरा प्रोग्राम ही लेके आ रहे हैं।
मिशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, डिटेल में पूरा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं इसके अंतर्गत सबसे पहला काम आपका सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ ये, ठीक है। और बढ़िया से पूरी क्लासेस आपकी अब होने वाली हैं। एक प्रश्न पत्र है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा आप सभी से। 150 प्रश्न आप सभी के होंगे, है ना। समान अध्ययन के 50 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 100 प्रश्न, 450 का टोटल आपका वेटेज होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, ठीक है। 2 घंटे की अवधि होगी, निगेटिव मार्किंग भी आप सभी की है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 50 नंबर का। आते हैं सिलेबस के डिटेल में। सिलेबस में देखो, समान अध्ययन में जो सिलेबस आपका होता है वही सिलेबस है समान अध्ययन में। सबसे पहले इतिहास, आप सभी जानते हैं इतिहास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, कला एवं संस्कृति जितनी जरूरी है। यहाँ पे देखिए प्राचीन के कुछ टॉपिक डाले गए हैं, बहुत डिटेल नहीं किया गया, लेकिन जनरली आप समझ लीजिए। हड़प्पा संस्कृति लिखा है, वैदिक संस्कृति लिखा है, जैनिज्म लिखा है, बौद्धिज्म लिखा है, मौर्य वंश लिखा है, कुषाण वंश लिखा है बहुत डेप्थ में। गुप्त वंश लिखा है, ठीक है। यहां तक ये पूरा प्राचीन हो गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों मध्यकाल से जुड़ गए, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जोड़ दिया, तो ओवरऑल बच कुछ नहीं रहा। उसी चीज को शॉर्टकट में लिखा है, पढ़ना हमें डिटेल में, हम पूरा पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, मजा ही आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। पूरा इतिहास एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा ओरिएंटेड, ठीक है। बढ़िया से मैं करवाऊंगा आपको, बढ़िया से आनंद से पढ़िएगा। दूसरा देखो, एक चीज और बता दूं, ये वाली किताब आपको बहुत कारगर होने वाली है। ये वाली किताब ले लीजिएगा, इसमें सब कुछ दिया गया है। यूपी पीसीएस के लिए एक किताब है, यूपी पीसीएस का ही ये एग्जाम है आपका। इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं आपके, बहुत डिटेल में, एक एक के साथ साथ हर एक के साथ एक बॉक्स दिए गए, बॉक्स में बहुत इनफ जानकारी है। इतना कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो किताब ले लीजिएगा, बाकी बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सफिशिएंट होगा। किताब आपको कहाँ मिलेगी? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपके नज़दीक के जो भी बुक डिपो है वहाँ मिल जाएगी, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप मंगवाना चाहे मंगवाइए। एचईओ के लिए ये ब्रह्मास्त्र किताब काम करेगी, जीएस इससे पूरा कवर हो जाएगा, और मेरी द्वारा जो क्लासेज आपको करवाई जाएंगी वहाँ से। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल आप सभी जानते हैं, बढ़िया डिटेल से हम पढ़ेंगे। भारत का भौतिक सांस्कृतिक परिचय, भारत में कृषि, खनिज, विविध संसाधन, परिवहन। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूछा गया। उत्तर प्रदेश सबके साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश ऐसा पढ़ेंगे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सामान्य भौगोलिक जानकारी यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो लिखना भूल गया, मुझे लगता है इतिहास में लिखा होना चाहिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, क्योंकि अलग से उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है, इन्होंने इनबिल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे ओवरऑल पूरा ही भूगोल है, भौतिक परिचय, सांस्कृतिक परिचय, एग्रीकल्चर, खनिज, संसाधन, परिवहन, नगरीकरण, बंदरगाह, पर्यावरण, प्रदूषण, आयात निर्यात, है ना, उत्तर प्रदेश की सामान्य भौगोलिक जानकारी। इसके बाद है आपका विश्व का भूगोल पूरा, भौतिक भूगोल, सौर मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव और आर्थिक भूगोल, पर्यावरण, सतत विकास, से सारा कुछ है। इसके बाद पॉलिटी आपका भारतीय संविधान, संघीय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, पूरा संविधान है, कुछ नहीं बचा हुआ है। स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ है, देखो भारतीय राजनीतिक प्रणाली आपका, ठीक है। संघीय प्रणाली, भारतीय संविधान, एक टर्म्स में भारतीय संविधान में तो भैया बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, पूरा तथ्यात्मक डेटा आपका यहां पर रहने वाला है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन, बेसिक टू एडवांस, तथ्य से विश्लेषण तक मैं आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, ये पॉलिटी हो गई। इसके बाद है भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहां पर भारतीय समाज टर्म्स यूज किया गया है, तो भारतीय समाज के मुद्दे, चुनौतियां, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम आधुनिकीकरण भी पढ़ेंगे, औद्योगिकरण भी पढ़ेंगे, नगरीकरण भी पढ़ेंगे, शहरीकरण भी पढ़ेंगे, वैश्वीकरण भी पढ़ेंगे जिसको भूमंडलीकरण लिखा हुआ है, आर्थिकी पढ़ेंगे, आजादी के पश्चात आर्थिक सुधार, विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या नीतियां हैं, कल्याणकारी उपाय, स्वास्थ्य के आयाम, बीमारी, स्वच्छता, राज्य के स्वास्थ्य के देखभाल, मानवीय परिस्थिति, मानवीय विकास, सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन, चिंताएं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स, खेलकूद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट अफेयर्स, रेगुलर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स मैं करवा भी रहा हूं और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर, भारत में कृषि,
भारत में कृषि में भारत की प्रमुख फसलें, उत्पादन तकनीकी, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, कृषि उत्पाद, उनके विपणन, ये सारी चीजें। सामान्य विज्ञान 10वीं के स्तर का है ना, पोषण, पाचन, सब पीसीएस में भी पढ़ते हो आप, यही पीसीएस में भी तो पढ़ते हो। यहाँ पे बस थोड़ा सा स्पेसिफिक होके पढ़ना है, हमें फैक्चुअल पढ़ना है। पोषक तत्वों की कमी, विटामिन, खनिज, जीवाणु जनित, विषाणु जनित रोग, प्रकाश संश्लेषण, औषधीय पौधे, डीएनए, आरएनए, इकाई, माप, काम, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मनुष्य की आंख, दर्पण, लेंस, विस्तु, ठीक है। ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ एक साथ जोड़ दिया है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबको जोड़ दिया है, ठीक है। तो हम अलग अलग करके सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट करेंगे बढ़िया से, शानदार तरीके से। इसके बाद है आपका मैथ। देखो यहाँ पे मैथ भी है, प्रारंभिक गणित दी गई है, 10वीं स्तर की मैथ है, जिसमें नंबर सिस्टम है, अंकगणित के जो है प्रमेय है, बहुआयामी पद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अंकगणित है, त्रिकोण है, वृत्त से संबंधित, सतह, आयतन, ये सब दिया गया है, प्रारंभिक गणित, ठीक है। समुदाय चिकित्सा दी गई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, संचार, सामूहिक गतिशीलता, संसाधन गतिशीलता, ये सब आपके 9 नंबर सेक्शन में दिया गया है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का आपका क्या है, समान अध्ययन का सेगमेंट है, ठीक है। समान अध्ययन में ओवरऑल सब कुछ तो पूछ लिया, छोड़ा ही क्या, ठीक है। तो अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट पे, जिसका नाम दिया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी समान अध्ययन का ही एक हिस्सा है, ये मान लीजिए, बस थोड़ा सा टर्म्स अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कई जगह पे कंसेप्चुअल चीज़ों हैं, कई जगह पे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जैसे एक सेगमेंट है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र यूज किया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, सैद्धांतिक आयाम क्या है, संघर्ष, प्रकारात्मक, अंतःक्रियावादी, इससे क्या समझते हैं, भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नगरों में क्या स्थिति है, गांव में क्या स्थिति है, कुपोषण से क्या समझते हैं, गरीबी से क्या समझते हैं, स्वच्छता की समस्याएं क्या हैं, स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम क्या हैं, स्वास्थ्य के सामाजिक कारक क्या हैं, आर्थिक परिस्थिति क्या है, अमीर बनाम गरीब क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, लिंग क्या है, जाति क्या है, रहने की दशाएं क्या है। बहुत डिटेल में भारतीय समाज और समाजशास्त्र आप पढ़ने वाले हैं, एक भी सेगमेंट हम नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य और मतलब स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया है, खान पान कैसा है, स्वच्छता की आदतें कैसी हैं, बीमारी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, विश्वास कैसा है, व्यवहार कैसा है, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व कैसा है, ये सारे सेगमेंट समाजशास्त्र के अंतर्गत, इनको स्वास्थ्य के साथ रिलेट किया गया है। बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह, देखो एक्चुअली आप खुद समझिए ना, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आपको बनाया जा रहा है, तो हेल्थ के साथ जो सोशल बिहेवियर है उसको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह कैसे हैं, एचआईवी के प्रति हमारा समाज क्या सोचता है, कैंसर, एड्स, इन सब के बारे में। इसके बाद स्वास्थ्य असमानताएं क्या है, वर्ग असमानता, लिंग असमानता, जाति असमानता, बीमारी संबंधी सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब जो है, ठीक है, क्लास में होगा। ये जो मानव विज्ञान है ओवरऑल आप देखें तो इसमें साइंस के सेक्शन भी आपके जुड़े हुए हैं। मानव विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, सार्थकता, महत्व, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, मानव विविधता, जातीय, ग्रामीण, शहरी जनसंख्या, थोड़ा सा यहाँ पे सेंसस के साथ जोड़ना है, जन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। फिर यहाँ पे देखिए मानव रोग स्वास्थ्य, अनुवांशिक संचारी रोग उन्मूलन, मानव रक्त समूह, ठीक है, और आपका जो है ये सारी चीजें। इसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान थोड़ा सा आपके लिए नया लग सकता है, पहली बार हो सकता है आप साइकोलॉजी पढ़े, तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है, विधियां क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, लक्ष्य क्या है, अनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, अर्थ, नियम, अधिगमन, स्मृति, विस्मरण, प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंध, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति, विस्मरण के कारण, बुद्धि की प्रकृति, सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आकलन, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा, विकास, व्यक्तित्व की परिभाषा, समकालीन समाज की क्या समस्याएं हैं, मादक द्रव्य यानी सोशल इशू भी इसके साथ जोड़ दिया है मनोविज्ञान के साथ साथ। मतलब चीज़ों को क्या किया है जो है, मतलब ओवरऑल काफ़ी। और तो ये इसमें जो टॉपिक है यही है, कुछ अलग टॉपिक भी सोशल इश्यू के हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद है सामाजिक मनोविज्ञान, मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति, स्वरूप, स्रोत एवं मूल्यों की विशेषताएं, मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण एवं प्रकार, सामाजिक नियंत्रण, उसके उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, संसाधन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं क्या हैं, संप्रेषण और अनुयात्मक संप्रेषण, स्वरूप, सिद्धांत, निर्धारक, अनुनयशीलता, प्रतिरोध, सामाजिक अंतःक्रियाएं, अंतःवैयक्तिक आकर्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रकार, भूमिका, परामर्श, स्वरूप,
प्रकार, योग, स्वास्थ्य, सारी चीजें। इसके बाद देखो पूरी पॉलिटी डाल दी है, ये समान अध्ययन नहीं है, संविधान बताना है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, सरकार एवं राजनीति, संसद, विधानमंडल, ये पूरी पॉलिटी है आपकी। न्यायपालिका डाल दिया है, स्थानीय स्वशासन डाल दिया है, संवैधानिक निकाय डाल दिए हैं, महालेखा परीक्षक, पूरी कंप्लीट पॉलिटी है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है जो वहां पर है, यहाँ पर भी है। पूरा भूगोल डाल दिया, स्वास्थ्य और भूगोल का अर्थ, मानव स्वास्थ्य और रोगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, थोड़ा सा डायमेंशन अलग है लेकिन ओवरऑल हम स्वास्थ्य भूगोल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी डाला है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण अवनयन, प्राकृतिक आपदाएं, मानव स्वास्थ्य पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, आनुवांशिक, संचारी, गैर संचारी रोगों का वर्गीकरण, भूख, कुपोषण, भूगोल, स्वास्थ्य सुरक्षा, विश्व तथा भारत में प्रमुख रोगों का वितरण, भारत की स्वास्थ्य देखभाल, नियोजन, नीतियां, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद देखो पूरा इतिहास डाल दिया है, यहां तक कि इनफैक्ट विश्व युद्ध तक डाल दिया है। आप ये समझ लीजिए क्या छोड़ा इन्होंने इतिहास वगैरह, वही है वैदिक साहित्य, मौर्य, कुषाण, स्तूप, मंदिर, आर्ट एंड कल्चर भी डाल दिया है, आर्ट एंड कल्चर भी है यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद भारत भी डाल दिया है। ये सोचो पूरा विश्व का इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत है, क्या ही छोड़ा आपने, कुछ तो छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, पूरा यहाँ पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, आर्थिक सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मानव, पूरी इकोनॉमी डाल दी। स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं, क्षेत्रीय संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, जननांक, जनसंख्या, ग्रामीण शहरी प्रवासन, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण, उनके प्रकार, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शासन, नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी निकायों में स्वास्थ्य शासन की भूमिका, स्वास्थ्य सुरक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य, कार्यबल, डिजिटल मोबाइल, स्वास्थ्य अवसंरचना, ये सब कुछ इसमें डाल दिया। ओवरऑल कंप्रिहेंसिव सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, समान अध्ययन का वेटेज है, कुछ नई चीजें आपकी जुड़ी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिलेबस वास्ट है और इस पूरे सिलेबस को बहुत कम समय में हमें कंप्लीट करना है। तो पहले तो टारगेटेड रहना पड़ेगा, जो सिलेक्टिव कंटेंट है वही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए एक नया शुभारंभ करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट करते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम होने वाला है, बढ़िया से आप इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा। ठीक है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहाँ पर भी है वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी को हम एक नई दिशा देंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुभारंभ करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की कंप्रिहेंसिव स्टडी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं बैच में, और बढ़िया पूरा पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रेडी कराएंगे, इसके बाद फिर आपका हम इंटरव्यू के लिए भी आपको रेडी करेंगे। 50 नंबर का जो इंटरव्यू है वो भी आपको मैं तैयार कराऊंगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कंप्लीट सिलेक्शन के लिए मिशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का शुभारंभ हो रहा है, बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये किताब जरूर ले लीजिएगा, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से अभी ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप में से जो भी नज़दीकी बुक डिपो हो वहाँ से आप उसको बोल दीजिए, या फिर अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। किताब का नाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र बाई रवि प्रकाश आजाद, मेरे द्वारा लिखी गई है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए समान अध्ययन की विषय वस्तु इसमें पूरी है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी है, ब्रह्मास्त्र है ये किताब आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यदि कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बाकी कॉल करिएगा। शुक्रिया।